Hi, let me ask you a few questions before I come to the topic of the day. 1. क्या आप जल्दी अपसेट हो जाते हैं? Having disturbed sleep or appetite? ज़्यादा थकान या बेचैनी महसूस करते हैं? भविष्य को लेकर निराश हैं? WHO की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन इज़ अ कॉमन इलनेस वर्ल्ड वाइड with more than 322 million people affected by it. इंडिया में यह आंकड़ा 2015 में लगभग 57 मिलियन था, जो अब बढ़कर 200 मिलियन के आसपास है। रिपोर्ट आगे कहती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होती हैं और हम जानते हैं कि डिप्रेशन और सुसाइड में सीधा संबंध है। WHO की इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि दुनिया में 15 से 29 साल के एज ग्रुप में सुसाइड से होने वाली मौतों में डिप्रेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन 2. क्या आपका बच्चा वीडियो गेम्स का एडिक्टेड है? उसे जल्दी गुस्सा आता है? वह बेचैन, मूडी या चिड़चिड़ा हो गया है? रिसर्चर्स फाउंड अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्कूल परफॉर्मेंस। 65% बच्चे लॉकडाउन के दौरान डिवाइस एडिक्टिव हो गए। जयपुर में फिजिशियंस की एक टीम ने अपने सर्वे में यह पाया। यह सर्वे उन्होंने 203 बच्चों के ऊपर किया था। उन्होंने इस सर्वे में यह भी पाया कि डिवाइस एडिक्टिव बच्चे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा रोते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, और जब भी उनसे उनका मोबाइल फ़ोन वापस लेने की बात की जाती है तो वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। क्वेश्चन 3. क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम, कोर्स या सब्जेक्ट ज़्यादा सूट करेगा? स्टडीज सजेस्ट दैट अप्रोक्सीमेटली 50 to 75% of the students change their majors in the course of their study because of dissatisfaction with their subjects. एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से आज इंडिया में हर 4 टीनेजर्स में एक टीनेजर डिप्रेशन का शिकार है। एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में 2017 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में 52% स्टूडेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं। क्वेश्चन 4. क्या आप अपनी क्लास, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? अगर आप किसी नौकरी या बिजनेस में हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आप और बेहतर करें? अगर आप पहले से यही जान सकते हैं कि आपको किस तरह के सब्जेक्ट्स, कोर्सेज, नौकरी या व्यवसाय में सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है, और दूसरा, जो भी आप कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, चाहे वह मार्क्स को लेकर हो या नौकरी और व्यवसाय के संबंध में हो, तो इससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। गलत फैसलों से कई बार काफ़ी नुकसान होता है। अकॉर्डिंग टू NCRB डेटा, 1 student commits suicide every hour in India because of academic stress. This happens primarily because of wrong career decisions. Quota. India's coaching capital has turned into student suicide capital. NDTV reported in 2018. और ये सिर्फ कोटा ही की कहानी नहीं है। इसी तरह हर साल लाखों बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इससे कितनी बड़ी जान माल की हानि होती है, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। पैसे का नुकसान तो पेरेंट्स एक बार बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन इसका बच्चों के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ख़ास तौर से जब बच्चे इतनी महंगी कोचिंग करने के बाद जेई या नीट में नहीं आ पाते और घर वापस आ जाते हैं। यह अध्ययन का विषय है। क्वेश्चन 5. आर यू ऑन ए कंटिन्यूअस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस लाइक सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फ्राइट, confusion, etc. because of the problems you are having in your home, in your job, in your business, or personal or social life? आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जिसको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है या जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सभी के सामने कुछ ना कुछ समस्याएं तो लगी ही रहती हैं।
और कभी ना कभी हम सब इस तरह कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट द क्वेश्चन ऑफ डिग्री एंड द फ्रीक्वेंसी that separates people into compartments labeled differently in different countries and cultures. यह किसी बाबा जी का ताबीज़ या कोई मैजिक पिल की बात नहीं हो रही है जो हर तरह का बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं। वेल, आई एम डॉक्टर नरेश गिल, a counseling psychologist, sharing my thoughts on a better and scientific way of getting answers to these questions. I'm talking of psychological tests. Psychological tests are useful in finding the root cause, degree of the damage, threshold of the person, and the triggers that activate it. लेकिन इतना याद रखें, यह टेस्ट अपने आप में डायग्नोसिस नहीं है और ना ही कोई रामबाण है। Like medical diagnostic tools, these tests provide unbiased information so valuable to understand, discuss, reflect on, and to initiate the diagnostic process. और आप भी जानते हैं कि अगर एक बार सही तरीके से डायग्नोसिस हो गया तो किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढा जा सकता है। लेकिन किसी भी साइकोलॉजी या साइकोमेट्रिक टेस्ट को देने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं वह वैलिड और रिलायबल है कि नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं ख़ास तौर से ऑनलाइन, उनमें 95% से ज़्यादा की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी का कुछ पता नहीं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हर कार्डियोलॉजिस्ट अपनी अपनी ईसीजी मशीन बना ले और पेशेंट का डायग्नोसिस और इलाज इन्हीं मशीन्स की रिपोर्ट के बेसिस पर करने लगे तो यह कितना सही और भरोसेमंद होगा। ऐसे मरीज का तो भगवान ही मालिक है। यही बात साइकोलॉजिकल टेस्ट पर लागू होती है। कई बार फ़ायदा होने की बजाय इन टेस्ट से नुकसान ज़्यादा होता है और किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पता करना बहुत आसान है। गूगल बाबा की मदद लीजिए, क्योंकि इन टेस्ट के पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है तब ये टेस्ट बनते हैं। आपको गूगल सर्च में इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर काफ़ी लिटरेचर मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट हैव फन विद दैम, नथिंग मोर, नथिंग लेस। विद दिस I come to the end of this session. Stay safe, stay healthy. If you like the content of the video, please press the like button and share it in your groups. You may click the web link given below and participate in scientifically valid and reliable test free of charge. It is a NGO. Our next session will be on psychological test, what is the measure, and the utility of psychological and other interventions in real life situations. Press the subscription button to join these sessions. Thank you and goodbye.